नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप सभी लोगों का दोबारा से ई पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की ये वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो है ये, जो आपको बताने की कोशिश करेगी सरकार ने हालिया टाइम के अंदर क्या बदलाव करने की कोशिश करी है। जिस समाज में आप रह रहे हैं सरकार ने उसमें इंप्रूवमेंट करने की क्या कोशिश करी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। वैसे तो नीति आयोग से रिलेटेड ये बात है। सरकार पूरी तरीके से शहरी नियोजन दैट मीन्स अर्बन प्लानिंग क्षमता यानी कि कैपेसिटी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है। सो इन दिस क्लास हम बात करने की कोशिश करेंगे नीति आयोग के द्वारा की गई रिसेंटली एक रिपोर्ट में तैयार की गई कुछ बातें हैं जो हम बताएंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इफ यू वांट टू गेट द पीडीएफ फाइल ऑफ दिस नोट्स तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम सारी चीज़ें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सो इन दिस क्लास आप जो भी चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं नीति आयोग के द्वारा जो पूरी तरीके से अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी यानी कि शहरी नियोजन विकास के ऊपर है। दोस्तों, अगर आपने एंशिएंट टाइम पीरियड पे देखा हो, पुराने टाइम पीरियड पे, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो के टाइम पीरियड पे, तो हमें सबसे पुरानी सभ्यता, ज्ञात सभ्यता हमें वही पता है। और सबसे अच्छी टाउन प्लानिंग अगर कहीं हुई है तो वो मोहनजोदारो के अंदर हुई है। और अगर क्या कहते हैं आप मेसोपोटामिया में चले जाएंगे तो सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी उन्होंने उस टाइम पीरियड पे ये पूरी तरीके से अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम करा था। तो कहने का मतलब ये कि आज से कई हजारों साल पहले भी अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम किया जा चुका है और आज भी अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण होता है कि सरकार को समय समय पे अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ता है? तो इसीलिए अब यहाँ पे इसके अगर हम पास्ट के बैकग्राउंड में जाएं तो आप सबसे पहले तो देखिए योजना होती क्या है। देखिए, अर्बन प्लानिंग की तो बात अलग ही है, पर योजना क्या होती है? देखिए, योजना अगर आप देखें तो हर सरकार हर 5 साल के अंदर ये तय करने की कोशिश करती है कि कितना पैसा कहां पे लगाया जाएगा और कितना पैसा कहां पर लगाया जाएगा। तो प्लानिंग कहने का मतलब रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट इन द प्लानिंग। सरकार जो भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, बहुजन समाज पार्टी आए, भीम आर्मी आए, कोई भी आए, तो लेकिन अगर सरकार आती है तो सरकार का काम होता है प्लानिंग के अंदर सही तरीके से काम को एग्जीक्यूट करना। अब भारत के अंदर प्लानिंग की शुरुआत हमारी आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। हमने आज़ादी के बाद से ही सोच लिया था कि अपनी अर्थव्यवस्था का अगर ग्रोथ करना है तो हम आज़ादी के बाद अपने एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा था, इसलिए हम लोगों ने बॉम्बे प्लान करा था। बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर, आज़ादी से पहले हमने बॉम्बे प्लान की शुरुआत कर दी थी 1944 के अंदर। इस बॉम्बे प्लान के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग जो थे उन्होंने मदद करी थी हमारी। इस बॉम्बे प्लान के अंदर शुरुआती समय में बात यही करी गई थी कि लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो बढ़ाया जा सके और जो इकोनॉमिक है उसको बैलेंस्ड अचीव करते हुए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली बढ़ती ही चली जाएगी। तो 1944 में तो हम लोगों ने इसकी बात करी थी और बड़े बड़े उद्योगपति ने भी हमारे इसमें मदद करी थी। लेकिन उसके बाद आया प्लानिंग कमीशन। 1950 के अंदर हम लोग आज़ाद हुए और हम लोगों ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, सरकार का काम प्लानिंग के अंदर होता है। सरकार कोई तरीके से प्लान करके किसी भी काम को करने की कोशिश करती है। 1950 के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर हमने इस प्लानिंग कमीशन को बनाया। अब 1950 के बाद हमारे अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहे, तो एट प्रेजेंट टाइम पे भी प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष हमेशा हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो दैट इज वाई उसका नाम बदल के 2014 के अंदर अगर आप देखें तो नीति आयोग कर दिया गया। एग्जीक्यूशन इसका 1 जनवरी 2015 के अंदर हुआ था, मतलब पूरी तरीके से अस्तित्व में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के अंदर आया। यानी कि जहां पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया। अब जब इसका नाम नीति आयोग हो गया तो वहां पे हमेशा प्रधानमंत्री ही हेड रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास पावर होती है कि वो अपने एक्स ऑफिसर चेयरमैन को चुन सकता है। इसे हम उप अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेगा, लेकिन उप अध्यक्ष को अगर चुनना होगा तो प्रधानमंत्री के पास पावर होती है कि नीति आयोग के उप अध्यक्ष को चुन सके। तो एट प्रेजेंट टाइम हमारे राजीव कुमार करके नीति आयोग के उप अध्यक्ष हैं। अब ये तो रही हमारे पास्ट के टाइम पीरियड की बात। अब बात करते हैं हम लोग अर्बन प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि प्लानिंग पूरे तरीके से जरूरी है। जनसंख्या ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आप पास्ट ले लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी अर्बन प्लानिंग की बात करी गई थी और आज भी सरकार अर्बन प्लानिंग की ही बात कर रही है। यहाँ पे राजीव कुमार जी जो हमारे एक्स चेयरमैन बोल लीजिए या उप अध्यक्ष बोल लीजिए, वो पूरी तरीके से इस अर्बन क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ जो अर्बनाइजेशन हो रहा है या शहरी नियोजन तरीके से हो रहा है वो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर संदर्भ में देखा जाए तो नीति आयोग जो अब नीति आयोग बन चुका है, पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था और यहाँ पे नीति आयोग पूरी तरीके से शहरी नियोजन क्षमता यानी कि अर्बन नियोजन कैपेसिटी को बढ़ाने के उपाय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है इसने। भारत में शहरीकरण नियोजन क्षमता में सुधार लाया जाएगा। देखो, यहाँ पे सरकार ने कहा कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है,
पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सरकार पूरी तरीके से शहरीकरण करेगा, अर्बनाइजेशन करेगा, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर बात करेगा, लेकिन कैपेसिटी के साथ करेगा, क्षमता के साथ करेगा। और यहाँ पे एक रिसेंटली सरकार ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में 9 महीने लगा दिए। यहाँ पे राजीव कुमार सीईओ, अभिकांत और उसके बाद डॉक्टर राजेश्वर राव, इन तीनों ने 16 सितंबर 2021 के अंदर नीति आयोग के अंदर पूरी तरीके से संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के पूरी तरीके से जो भी रिलेटेड मंत्रालय होंगे, जो शहरी और प्रदेशी की नियोजन के ऊपर काम करते होंगे, सभी विशेषज्ञों से परमिशन ली, सभी विशेषज्ञों से एडवाइस ली और पूरी तरीके से बताया गया किस तरीके से यूपी, बिहार, बंगाल और साथ में भारत के रेस्ट ऑफ द पार्ट जहां पर अर्बनाइजेशन की जरूरत है, अर्बन डेवलपमेंट की जरूरत है, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी की जरूरत है, वहां पे काम किया जाएगा। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत हो चुकी है बहुत तेजी से। और कहने का मतलब अगर हम डेटास पे जाएं तो ये कहा जाता है कि स्मार्ट सिटीज हमें जरूरत क्यों है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमारे क्या कहते हैं शहरी नियोजन हो रहा है, उसमें शहर, नागरिक, पर्यावरण, इन सभी का एक साथ विकास करने की जरूरत है। और बहुत सालों से स्मार्ट सिटी, या मैं कह सकता हूँ बहुत सालों से अर्बन टाउन प्लानिंगशिप या अर्बन डेवलपमेंट, या मैं कह सकता हूँ अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम नहीं किया जा रहा था। स्टेट्स अगर आज की डेट में अगर आप देखें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, तमिलनाडु, चेन्नई, ऐसे ही इलाके डेवलप है। बाकी आप बिहार, उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे जगहों पे चले जाएंगे जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्वास्थ्य सेवा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो उन सब पे काम करना पड़ेगा, रोजगार नहीं है, उन सब पे काम करना पड़ेगा। एंड एवरीथिंग इज कंटेनिंग इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी। तो इसके ऊपर ही बात करी गई है। और यहाँ पे मौजूदा जितने भी शहरी नियोजन है उसमें पूरी तरीके से जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो जटिल नहीं है, अच्छी नहीं है, अस्पष्ट है और जवाबदेही नहीं है। इन सभी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्वास्थ्य शहर की योजना के हेतु कार्यक्रम पूरी तरीके से संबंधित होगा। कहने का मतलब 2030 तक आते आते कोशिश ये करी जाएगी कि सभी के लिए स्वास्थ्य शहर बन सके, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से कोशिश करेगी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार पूरी तरीके से कोशिश करेगी हर 5 साल के अंदर 500 स्वास्थ्य सेंटर्स बना देगी। कहने का मतलब अर्बन टाउन प्लानिंगशिप के अंदर पूरी तरीके से वो ऐसे हर जगह के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बनाएगी जहां पर लोगों को बीमारी से ग्रस्त ना होना पड़े, या लोगों को बीमारी की वजह से भी क्या कहते हैं बाहर ना जाना पड़े। तो उनको बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेगी। और ये पूरी तरीके से इस हेल्थ केयर को इम्पोर्टेंट देंगे इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भूमि बचेगी उसके ऊपर हमने पूरी तरीके से साइंटिफिक बिहाव पे शहरों को और कस्बों को, जो उनकी शहरी भूमि है, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको और अच्छा करने की कोशिश करिए। उसके लिए नियम, कायदे, कानून जो है पूरी तरीके से संशोधित हो चुके हैं या उसको पूरी तरीके से तैयार करने की कोशिश करी जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि सरकार कह रही है कि टाउन प्लानिंग के ऊपर बात होनी चाहिए। मानव संसाधन विस्तार भी होगा इससे, क्योंकि टाउन प्लानिंग के अंदर जब टाउन प्लानिंग आएगा तो सिंपल सी बात है, इस रिपोर्ट में बताया गया, इस योजना में बताया गया कि जहाँ पे स्टेट, यूनियन टेरिटरीज या जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सभी के अंदर बहुत तेजी से जो पद होंगे, जो सरकारी पद होंगे, उन सभी को बहुत तेजी से भरा जाएगा। और इस योजना के तहत ये बताया जाता है कि लगभग 8200 नगरों के अंदर इस योजना को लाया जाएगा। और इन सभी योजनाओं के अंदर 5 साल के अंदर अगर 500 स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ये तो इन फ्यूचर पता चलेगा कि सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट तो वैसे भी सरकार कह रही थी कि कुछ जॉब्स निकालेगी, 2 करोड़ जॉब हर साल निकालेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। वो किस तरीके से निकालेगी वो तो समय बताता है, लेकिन यहाँ पे इसका मेन मकसद यही होगा कि जहाँ जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है या अर्बन प्लानिंग टाउनशिप के हिसाब से चीज़ें करी जाएगी, वहाँ पे मानव संसाधन विस्तार होगा। जब मानव संसाधन विस्तार होगा तो सिंपल सी बात है जॉब क्रिएट करी जाएगी। और यहाँ पे बोला गया है कि जॉब क्रिएट करने की वजह से राज्य के अंदर नगर और ग्रामीण योजना विभागों को पूरी तरीके से शुरुआती समय में भारी कमी थी। मतलब जो राज्य पूरी तरीके से योग्य उम्मीदवारों को अपॉइंट नहीं कर पा रहे थे या उनको ज़रूरत नहीं हो पा रही थी, या जो टाउन्स अभी सेमी अर्बन हैं उन सभी टाउन्स को सेमी अर्बन करने के अलावा उनको और अच्छी तरीके से अर्बनाइज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में हमने बहुत सारे विशेषज्ञ जो हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो हैं, उन सब से हमने क्या कहते हैं सलाह मशवरा कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान शहरी नियोजन जो हो रहा है उसको फिर से तैयार करने हेतु उच्च अधिकारी एक पूरी तरीके से समिति बना देंगे जिसमें बताया जाएगा कि हर स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें लागू होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, मॉल कहाँ होंगे, क्या चीज़ें कहाँ होंगी, क्या चीज़ें कहाँ होंगी, वो सब इसके अंदर बताया गया। तो इसीलिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट जो है उस पर संशोधन हो चुका है। यहाँ पूरी तरीके से सुधार की बात करी गई है। इस योजना के अंदर पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करी गई कि समिति बना दी जाएगी और समिति बनाने के बाद इसमें जो निजी क्षेत्र होंगे, प्राइवेट क्षेत्र होंगे, उनकी भी भूमिकाएँ रहेंगी, क्योंकि शहरों का विकास करने के लिए सारा कुछ
हमारा शहरीकरण नहीं होगा, हम प्राइवेट कंपनीज़ को भी उतना ही इंपॉर्टेंट देंगे और उसमें प्राइवेट कंपनीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी का योगदान रहेगा तो भाई सिंपल से बात है, किसी टाउन के अंदर सरकारी स्कूल खुलेंगे तो प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल खुलेंगे तो स्कूल खुले तो सिंपल से बात है शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जिसमें कॉलेज, उसके बाद डिग्री, उसके बाद दूसरे और डिपार्टमेंट, उसके लिए किसी बच्चे को स्टडी करने के लिए दूसरे शहर या दूसरे स्टेट्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अर्बन टाउन प्लानिंग शिफ्ट का कैपेसिटी का हिस्सा है। आई होप आपको ये जो सरकार के द्वारा की गई, नीति आयोग के द्वारा की गई ये जो प्लानिंग है ये आपको बहुत पसंद होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज की डेट में अगर आप देखें तो शहरी जनसंख्या का 11% ही हिस्सा जो है वो 11% लोग ही सही तरीके से टाउन्स वाले इलाकों में रह रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 के अंदर विश्व जो है उसकी जनसंख्या जो है वो सभी देशों के अंदर, वो चाइना को ही पीछे छोड़ देगा भारत। और इस हिसाब से अगर जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी और वो जनसंख्या अगर अनप्लैंड मतलब अनियोजित शहरीकरण इलाकों में रहेगी तो इससे शहरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा। मान लीजिए कि अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही, 2027 तक हम लोग क्या कहते हैं चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। अब वो लोग यूपी, बिहार या राजस्थान जैसे इलाकों के अंदर हैं और उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो वो किस तरफ भागेंगे? वो उसी तरफ भागेंगे जहाँ पर क्या कहते हैं टाउन्स अच्छे होंगे, जॉब्स क्रिएट अच्छी होगी, वहाँ ज़्यादा भागेंगे। और वहाँ भागेंगे तो उन इलाकों के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि लोग एक दूसरे को मारने पे तुल जाएंगे। इसीलिए ये अर्बन टाउन प्लानिंग ज़रूरी है, अर्बन प्लानिंग ज़रूरी है, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी के ऊपर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर स्टेट के अंदर ये चीज़ नहीं होगी तो बंदे दूसरे 19 स्टेट्स के अंदर भागेंगे, जो 2, 4, 5 ही तो जगह है जहाँ पे अभी जनसंख्या सही तरीके से अर्बनाइज हो रखी है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, और क्योंकि कोविड महामारी है तो उसकी वजह से तो वैसे भी शहरों की योजना और प्रबंध पूरी तरीके से क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ खराब हो चुकी है। इसीलिए उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कहा कि टाउन प्लानिंग के ऊपर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर शहरीकरण नहीं होगा और जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो जनसंख्या प्रेशर होगा, टाउन प्लानिंग शिफ्ट जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो इस हिसाब से पूरी तरीके से नागरिक और पर्यावरण दोनों को इम्पोर्टेंट माना गया है और उस हिसाब से एक जटिल काम करा जाएगा। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सरकार को सोशलिस्ट लोगों से, एक्सपर्ट्स लोगों से तैयार करने के लिए 9 महीने लग गए थे और 9 महीनों के दौरान इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करा गया, सलाह ली गई, देन फाइनली कोशिश करा गया कि नीति आयोग के द्वारा इसके ऊपर काम किया जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग कमीशन आपकी लाइफ में क्या काम करता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।